Stupid dumb idiots! बस अपने अंदर हिम्मत और हौसला लाओ थोड़ा। अपनी उस खुद सर बहन को अहमियत दे रहे थे क्योंकि बदतमीजी पहले तुमने की। फैयाज दुरानी की नवासी पर या तुम बहुत मासूम हो, और इस सब के बावजूद आप मुझे कसूरवार ठहरा रही है सबके लिए। मर गई है माँ तुम्हारी तो तुम अपने नाना जान से खुद डील कर लेती। तो अपनी बहन को जलील होने दे हम उनके हाथों। कुछ कहने की जरूरत ही क्या थी जब बड़े मौजूद है। क्यों पर मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूँ? आखिर में यही लड़कियाँ लड़कों को घर दमाद बना देती हैं। मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। भाई मुझे तो ऐसे रिश्ते समझ ही नहीं आते। ये को तो नहीं कहती समझ लेंगे। क्या है? टूट गई। प्लीज ये मत करें मेरे साथ, प्लीज। जिनकी आंखों में तूबा जैसी बगावत हो। तो फिर ऐसा करो, मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे लड़के का इंतखाब बनने की तैयारी करो। मेरा फैसला अटल होता है। मर जाओ, मर जाओ। मैं अली को पसंद करती हूँ। खबरदार, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। अगर हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह नाज़रीन, आप देखेंगे कि जब सिला और अली का रिश्ता अयाज दुरानी तोड़ देगा तो अली को बहुत ही गुस्सा भी आएगा और वो उसको मनाने के लिए उनके घर आ जाएगा और कहेगा कि ऐसा मत करें, अगर अब ऐसा हो चुका है तो फिर कभी नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अब मैं तुम्हारी शादी कभी भी अपनी नवासी सिला से नहीं करूँगी। सिला बहुत मना रोकने की कोशिश करती है अपने नाना को, लेकिन वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानते। बिल आखिर वो धक्के मारकर उसे घर से निकालने लगते हैं तो सिला उसे कहती है कि अली तुम यहाँ से चले जाओ, और अली वहाँ से आ जाएगा। इधर आप देखेंगे कि सिला का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो अपने नाना को आगे जाकर गिड़गिड़ाती भी है और कहती है कि आप जानते हैं कि मैं अली से कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं अली के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी। तो इस पर उसके नाना कहते हैं बेशक मर जाओ, अब मैं तुम्हारी शादी अली से नहीं बल्कि किसी और से करूँगी, ये करूँगा अच्छे से लड़के से। इधर आप देखेंगे कि उसके नाना रिश्ते के लिए कह देते हैं। जब ये चीज़ पता चलती है सिला को तो वो अली और वो मिलकर भागने की कोशिश करेंगे और इस तरह वो भाग कर निकाह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अली की माँ सब कुछ याज दुरानी को बता देगी और उसका निकाह नहीं होने देंगे। याज दुरानी वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि तुम क्या समझते थे कि तुम हमसे छुप कर निकाह कर लोगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुम अगर अली से शादी करना चाहती हो तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। वो गन अपने कनपट्टी पर तान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम निकाह करो और मैं अपने आप को मार लेता हूँ। लेकिन आगे से सिला की हिम्मत नहीं पड़ती और वो कहती है कि ठीक है मैं नहीं करूँगी अली से निकाह। इधर अब देखेंगे कि अयाज दुरानी उसे लेकर घर चले जाते हैं और उसकी निकाह कहीं और कर देंगे। लेकिन अब सिला के मुँह पर कभी भी हंसी नहीं आएगी और इधर आप देखेंगे कि अली की भी शादी कहीं और हो जाएगी और इस तरह सिला खुद अपनी आंखों से देखेगी अली की शादी।